ये देखिए सिंपली हमने सॉक्स को लेना है, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा जस्ट आप कह लें कि नॉर्मल से 2 मिनट ज़्यादा कह लें। तो आपने इसको फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद जो एड़ी है ज़रा ऊपर उभरी हुई होती है उसको बेंड कर देना है। और ये लीजिए आपने इसको फोल्ड किया। एक तो इससे आपके सॉक्स का डिज़ाइन प्रोमिनेंट हो रहा है, दूसरा बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है ऐसे रखा हुआ, अरेंज किया हुआ, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। चीज़ें जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना आपके घर में उतना ही आपको मज़ा आता है। ये देखें जी, मिक्की माउस, मिनी माउस, सिंड्रेला, पॉ पेट्रोल और इस तरह ये सारे सामने आ गए। अब बारी आ जाती है जी स्कार्फ्स की और मफलर्स की। तो इनको मैंने यूँ रोल कर लिया है, इन सबको मैं यूँ ही रोल करके, तो अगर आप चाहें तो इन पर रबर बैंड चढ़ा लें, नहीं तो आप इनको सिंपली रोल कर लें। और इनको मैं पैकेट्स में डाल रही हूँ। और ये पैकेट्स वो हैं जो हम बच्चों के ड्रेसेस लेते हैं, अपने सूट्स लेते हैं, उनके जो पैकेट्स होते हैं ना वो मैं रख लेती हूँ। अब ये आ गई जी जैकेट, ये जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेती है जब हमने इनको कहीं पैकिंग वगैरह करनी हो या ले जानी हो तो समझ नहीं आता। आपने नीचे से इसको बैक साइड पे फोल्ड कर देना है। स्लीव्स इसके हमने यूँ कर देने हैं जैसे हम नमाज़ पढ़ते हुए बाजू करते हैं। उसके बाद इसको हमने ये डबल फोल्ड किया। अब यहाँ से आपने देखना है कि हमने क्या करना है, ठीक है। ये जो पॉकेट टाइप पीछे बन गई है, अब ये देखें, ये जो चीज़ हमने फोल्ड की थी ना, इसको हमने इसके ऊपर चढ़ा देना है। और ये देखें आपकी जैकेट बहुत ही अच्छी और ऐसी पैक होगी कि खुलेगी नहीं बिल्कुल भी। और अगर जिस तरह आप लगेज वगैरह में लेके जा रहे हैं कहीं, या आपने हैंग करने की आपके पास जगह नहीं है, आपने फ़ोल्ड करके अलमारी में रखनी है, तो इस तरह आप इन सबको फ़ोल्ड करके तो इजीली रख सकते हैं। इनको चाहे तो आप पैकेट्स में डाल दें, क्योंकि यहाँ मैं पैकिंग करी थी तो मैंने इनको ऐसे ही बैग्स में स्टैक करके रख दिया है। तो अगर आप, क्योंकि लेदर की जो जैकेट्स वगैरह होती हैं इनको ज़्यादा उसमें बंद करके नहीं रखते, ओपन में रखते हैं। इसी तरह ये फ्लीस की थी, इसको भी मैंने यूँ ही फोल्ड करके रखा है। और अब ये कोट है, ये कोट इतनी स्पेस लेता है ना कि बस सोच है आपकी। जितने भी अपर्स थे, कोट्स थे, और ये वो वाला अपर है जो मैंने सारी सर्दियाँ पहना है, क्योंकि ये बड़ा कंफर्टेबल और इजी है। तो इन सबको मैंने ऐसे ही पॉकेट्स बना के और उसके अंदर इसको फिर इंसर्ट कर दिया। जितने भी मेरे विंटर के अपर्स थे, जैकेट्स थी, कोट्स थे, स्वेटर्स थे, सबको मैंने इसी तरह जो है वो पैक करके तो एक ही बैग में रखा है, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे पता हो कि ये वाला बैग है अपर एंड जैकेट्स का, तो इसको किस वक्त खोलना है। नॉर्मल जैकेट्स और कोट्स तो फोल्ड हो गए थे, ये हुड वाली रह गई थी। तो इसको फोल्ड करने का बेहतरीन तरीका ये है, जब ये ऐसे फोल्ड हो जाए तो इसकी जो कैप है उस कैप के अंदर आपने पूरी की पूरी जैकेट को अंदर डाल देना है। और ये सारी ज़िंदगी भी आप इसके साथ फुटबॉल बना के खेलते रहना, तो बिलीव मी ये कहीं नहीं जाएगा। और मैं बच्चों के हुड्स तकरीबन जुनैद की जो शर्ट्स होती हैं वो हुड्स वाली होती हैं, और बच्चों की भी जो स्वेट शर्ट्स होती हैं उनके साथ अक्सर के साथ हुडीज़ होती हैं। तो हुडीज़ को फोल्ड करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका। ये देखें, ये समोसे बन गए। इन समोसों को आप खड़ा करके रख लें, या आप इनको लिटा के रख लें, या आप इनको बैग में डाल लें, या इनको शॉपर में डाल लें। आइनक को फोल्ड करने के मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। एक तरीका ये कि ऐसे हमने इसको किया और इसके बाद यहाँ से हम इसको रोल करेंगे। ये रोल हो गई, ठीक है। इसको ऐसे भी पैकेट में रख सकते हैं। मज़ीद अगर आपने इसको वैसे रखना है कहीं, तो ये अब ये हाई नेक आपकी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। अब बारी मेथड नंबर 2 की, ठीक है। सेम हमने प्रोसीजर किया, यहाँ से यूँ किया, ऐसे फोल्ड किया। मेरी क्योंकि फोल्ड की भी हाई नेक है इसलिए बेचारी की हालत ऐसी हुई है। अच्छा, एक और तरीका ये होता है कि आपने इसको यहाँ से ऐसे किया और ये फोल्ड किया, ठीक है। ये 2 पीसेज हैं। ये जो ऊपर वाला पीस है ये वाला, इसके अंदर हमने इसको इंसर्ट कर देना है, यूँ इसके अंदर डाल देना है। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप रोल करके ना रखें, आपके पास कोई ऐसा ड्रॉर या ऐसी स्पेस है जिसमें आप इसको लंबा रखना चाहते हैं, तो ये देखें, ये यूँ करके आपके पास इस तरह हो जाएगा। अब बारी आ जाती है टाइट्स एंड पजामास की, ठीक है। ये समर के, विंटर के बच्चों के हम लेगिंग्स, टाइट्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड किया और रख दिया, ठीक है, यूँ स्टैक करके। अच्छा, अब मैं आपको इसको लेस स्पेस वाली चीज़ बताती हूँ। यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट कर लिया और जी यहाँ से ये रोल होना शुरू हो गई। बैकग्राउंड में रामीन हमें म्यूज़िक दे रही है। ये देखेंगे, ये रोल बन गया। अब इस रोल को अगर हम एज इट इज़ रखेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ तक ये रोल बना, ये जो इसकी इलास्टिक वाली साइड होती है, इसको आपने यूँ पीछे पलटा देना, इसके ऊपर चढ़ा देना। ये देखें जी। अब इसको बच्चे कपड़े निकालें, बड़े कपड़े निकालें, फेंकें, रोल करें, मटोल करें। ये देखें, हमारी ये हाई नेक ये ऐसे पड़े हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़, सेम पजामा शर्ट है, पेयर है, ये पॉकेट बनी, इसी पॉकेट में हमने इसका पजामा रख दिया। ये देखें, और ये आप अपने ड्रॉर्स में यूँ करके खड़ा कर लें। अगर आपने ऐसे रखना है ऐसे रख लें। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ,
ये पजामा लिया, ठीक है, इसको हमने फोल्ड किया ऐसे, और ये जो इसकी इलास्टिक वाली चीज़ है इसको इसमें डाल दो। ये हम बच्चों के साथ साथ बड़ों के कपड़ों के साथ भी कर सकते हैं, इवन शलवार कमीज़ को भी मैं यूँ रखती हूँ। अब ये जो हमने इसमें डाली हुई थी, ये आप इसके अंदर इसके साथ का पजामा या शलवार या आपकी जो भी चीज़ है वो रख लें यूँ। तो ये अगर आप इस तरह रखना चाहते हैं, रोल नहीं करना चाहते, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। और बैग में लेके जाना, सामान पैकिंग करनी है कहीं भी, तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है, ये निकलता नहीं है। अब बारी आ गई जी लेगिंग्स की। सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और इनको संभालते रहो, एक निकालो तो सभी खुल जाती हैं। तो ये देखें जी, ये आपने पकड़ी, जितना बारीक रोल करेंगे उतनी ही ये कम जगह लेगी। यूँ किया, सारी इलास्टिक्स की 1 2 3 लेयर्स नीचे, जस्ट लास्ट वाली को फोल्ड कर लें। ये देखें जी। अच्छा, अब इनको रखना किस में है ये भी मैंने आपको भी बताना है। अब बारी आ गई जीन्स की। अब देखें जी, ये जीन्स है, इसको हमने ऐसे रोल कर लेना है। ये जो लोग कहते हैं ना अच्छा जी बैठ के खेलते रहो, ये खेलने वाला काम नहीं, ये बड़ा फ़ायदे का काम है। आपकी अलमारियों में इतनी स्पेस हो जाएगी ना कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके बच्चों के कपड़े बहुत कम हैं। तो मैं जीन्स को भी ऐसे ही रोल कर देती हूँ, मुझे फिर ना वो ईजी रहती है पैकिंग करते हुए। मैं अलमारी में इसको यूँ नहीं रखती क्योंकि ये थोड़ी सी ना मैसी सा लुक देती है मैसा हो गया मैसी से। तो मैं जीन्स के साथ क्या करती हूँ, नॉर्मली इसको ऐसे लेती हूँ, यूँ फोल्ड किया, इधर से यूँ फोल्ड किया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको इसकी रखना चाहते हैं चौड़ाई। इसके बाद इसकी ये इलास्टिक ली और इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। ये देखिए, यूँ मैं जीन्स को रखती हूँ। इसे ये पतली, जितनी पतली होगी उतनी ही हम ज़्यादा कपड़ा रख सकेंगे। तो जीन्स को मैं यूँ रखती हूँ अलमारियों में। और एक और ऑप्शन जीन्स का ये होता है सिंपल यूँ, लेकिन इसमें ये होता है कि मज़ा नहीं आता, मुझे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं लगती। अब आ जाते हैं जी कैप्स की तरफ। ये जो कैप्स हैं इनको कैसे रखें, ऐसे फोल्ड करेंगे खुल जाएगी, ऐसे रखेंगे अनऑर्गेनाइज लगेगी। अब इसके साथ मैंने क्या करना है, इसको लड्डू को अंदर डाल देना है, इधर से इसको ऐसे कर लेना है, इधर से मैंने इसको यूँ कर लेना है और इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया। ये ऊपर चढ़ गया। और इसको आप चाहें तो ज़्यादा ही जहमत करनी है आपको तो कर लें, वरना ये यूँ देखिए, ये आप इसको रख सकते हैं इजीली, इससे ये कि ये खुलेगी नहीं। ये देखिए, आप चाहें तो इसको यूँ हैंग भी कर सकते हैं। कितनी क्यूट लग रही है, ये छोटी सी प्यारी सी बास्केट बन गई है। और अब मैं आपको गर्मियों की शर्ट्स का भी बता रही हूँ। ये देखें, इनको भी मैं ऐसे रखती हूँ, ये शर्ट और इसके साथ का ट्राउज़र मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए, फिर से बता दूँ आपको कि मैंने क्या किया है। ये शर्ट ली, ऐसे किया, ऐसे किया। अच्छा, आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप बेस वाली साइड पे इसको डाल दें, नहीं तो ये जो नेक वाली साइड है, ये देखें, ये दोनों स्लीव्स आ गए और ऊपर ये नेक वाली साइड है, इसके अंदर आपने इसको ऐसे, ये देखिए, ये आपकी शर्ट रेडी होगी। और जी ये देखें, मेरा ये बैग है, इसके अंदर मैंने रामीन, इसमें सारे टोटली रामीन के कपड़े हैं, जो इसकी हाई नेक्स हैं, इसकी कैप्स हैं, ये सब मैंने रोल करके और इन रोल्स को मैंने इसके अंदर डाला है यूँ। और ये बैग कहाँ से आया है जी, इस बैग में रामीन का एक विंटर का वार्म ड्रेस था। ये भी कैप है, ये देखिए छोटी सी। सऊदीया में एक सैंडविच होता है, समूरी उसको कहते हैं, जिसको फ्रेंच ब्रेड कहते हैं ना, वो इस तरह की होती है। अच्छा, ये वाला रोल भी इसमें जाएगा कैप का। ये देखें आप, इतनी कम इसने जगह ली है। और इसकी टाइट्स, इसकी लेगिंग्स, ये सब मैं इसमें यूँ डाल के तो इस बैग को बंद कर दूँगी। जिप लॉक बैग टाइप है, आप चाहें तो जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं, बट बिलीव मी मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया इन बैग्स पे। तो अभी तो ये देखूँगी, अभी मज़ीद इसकी पैकिंग बाकी है। और ये इस तरह, ये सब इसकी कैप्स हैं, ये इसकी हाई नेक्स हैं और ये भी कैप्स हैं, ये लेगिंग्स हैं, ये ब्लैक वाली, ये रेड वाली, ये सब इसकी लेगिंग्स हैं। तो ये जी मेरा बैग, ये देखें जी, इस तरह इनको आप छोटे बच्चों के कपड़ों को अलमारी में रख सकते हैं। इस तरह के बैग्स मैंने बना लिए हैं। अब ये ऑर्गेनाइज़र, ये बैग कहाँ से आया और कैसे आया, मैं आपको ये भी बताना दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये जो बच्चों के बॉडी सूट्स हैं, इनको तय करने के तरीके देखें। नॉर्मली हम इनको यूँ फोल्ड करके रख लेते हैं, छोटे छोटे से ये होते हैं। अच्छा, मैं बहुत ही आपको एक कन्वीनियंट तरीका बताती हूँ। ये हमने पकड़ा, पहले हमने इसको उल्टा रख लेना है, उल्टा रखने के बाद इसको यूँ कर लेना है, ऐसे बन गया ये, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ। अब इसको जी करेंगे रोल। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ रोल 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 चलता है, हर चीज़ रोल करती हूँ मैं। ये देखें, ये रोल हो गया, ये बटन यहाँ आ गए,
ये लटक रहा है यहाँ से, ये जो लटक रहा है ना, इसको आपने बैक करके ये बटन बंद कर देना। अगर आप कहें ना जी टाइम ज़ाया हो रहा है, तो कसम से बच्चों के दराज जब मैसअप होते हैं ना, तो उसको सेट करने में जो टाइम आपने लगाना है ना, उससे बेहतर ये वाला टाइम ज़ाया कर लेना होता है। ये देखिए, ये कैसे एक छोटा सा बॉडी सूट बन गया। और इस बैग में मैंने रामीन के सारे बॉडी सूट्स यूँ रखे हैं। अगर ये डबल हो जाएं तो ये ऊपर आ जाते हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे से सारे बॉडी सूट्स, आपने कहीं जाना है जल्दी से बैग में रखने हैं और कहीं भी रखने हैं, इजीली किसी ड्रॉर में रखने हैं, अलमारी में रखने हैं, तो ये आपके आराम से आ जाएंगे। अच्छा जी, अब ये जो बच्चों की छोटी छोटी पैंटीज़ होती हैं, ठीक है ना, तो ये बड़ा हमें तंग करती हैं फोल्डिंग करते हुए। तो इनको क्या करना है, ऐसे कर लेना है, मज़ीद यहाँ से यूँ फोल्ड कर लेना है। अच्छा, ये बन गई इसकी इलास्टिक ऐसे, और इसको हमने इसमें यूँ करके डाल देना, और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये है क्या। तो ये आप रखें, पेपर बैग में रखें, पॉकेट्स आते हैं ऑर्गेनाइज़र, उसमें रखें, इस वाले बैग में रखें, वैसे ही अलमारी में फेंक दें, शॉपर में डाल दें, कहीं भी हैंग कर दें। ये सॉक्स, ये लेगिंग्स, ये बॉडी सूट्स, सब कुछ आपका मिनटों में, चुटकियों में जी रोल हो गया। कपड़ों को भी मैंने रोल कर दिया। इस तरह के मैंने पैकेट्स बनाए हैं। ये देखिए, अब इसमें रामीन के जो है ना वो थे जो 0 साइज़, यानी कि 0 से 3 मंथ्स के बेबीज़ के लिए जो चीज़ें चाहिए ना, उसकी रैपिंग शीट्स, स्वेडल्स, कैप्स, और ये चावल की बोरी वाला तकिया, इस तरह की चीज़ें रख दी। ये वो ब्लैंकेट्स हैं जो रामीन के नेक्स्ट ईयर निकलेंगे फॉर 1 ईयर, इसमें सारे वो करके रख दिए। इसके बाद इसका ये स्लीपिंग बैग और इस तरह की चीज़ें। ये रामीन का वो पैकेट है जिसमें रामीन की ये कैप्स पड़ी हैं, ये हाई नेक्स हैं और ये उसकी लेगिंग्स हैं जो कि नेक्स्ट ईयर यूज़ होंगी। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की चीज़ें हैं, सॉक्स वगैरह इस तरह। इसमें सॉक्स भी हैं, इसमें ग्लव्स भी हैं और इसमें विंटर वेस्ट भी हैं। ये रामीन की 0 साइज़ चीज़ें हैं जो अब यूज़ में नहीं आई। ये मैंने किसी को देना हुआ तो ये पूरा पैकेट ऐसे ही जाएगा। इसमें कैप्स हैं, इसकी वेस्ट्स हैं जो वुलन होती हैं, उसके बाद वुलन लेगिंग्स हैं और पजामास हैं 0 साइज़ कार्टर्स के। मैंने वो जो पैक होता है ना वो लिया था, तो पूरे का पूरा मैंने ऐसे पैक कर दिया। ये हाई नेक्स है आयज़ा रुबाब की, और ये हाई नेक्स है जुनेद की, जो अब जुनेद को छोटी हो गई हैं, तो ये जब रामीन होगी ना 2 to 3 ईयर्स, ये तब निकलेंगी। इस पर भी मैंने टैग लगा देना 2 to 3 ईयर्स का, ये तब की हैं। ये हैं जुनेद की लेगिंग्स, जो कि ये भी मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर इसको पूरी नहीं आएंगी। और बच्चों के ग्लव्स, इसको नेक्स्ट ईयर खोलेंगे तो पता चलेगा काम आती कि नहीं आती। और ये रही बच्चों के ओवरऑल सॉक्स हैं। ये डबल पड़े हुए हैं, ये देखें 2 पड़े हुए हैं, आयज़ा रुबाब के हैं, और ये जुनेद के हैं। ये आयज़ा के कुछ सेपरेट सॉक्स हैं, रुबाब के, जुनेद के, इस तरह। अभी इसमें अभी भी 2-3 पेयर सॉक्स की जगह खाली है और इसको भी मैंने पूरा बंद नहीं किया, अभी और सॉक्स निकलेंगे। ये हैं जी विंटर वूलन जो होते हैं रूम शूज़, मेरे हैं, मेरे हस्बैंड के हैं। ये मेरे समर स्टॉलर्स हैं, ये मेरे विंटर स्टॉलर्स हैं। ये थी बहुत ही ज़बरदस्त फोल्डिंग टेक्निक्स जो आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो मेरी एफ़र्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीनन आप चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसको क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आगे ऑर्गेनाइजेशन की और फोल्डिंग की, घर की डिफरेंट हैक्स की बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सदा खुजाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।